हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं बिशोक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 और 20 सेकेंड ईयर का जो पेपर है, जो 2020 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी ने देख भी लिया होगा, जितने लोग पास हैं सभी ने देख लिया होगा। और क्या प्रश्न पत्र आपका आया था, क्या क्या पूछा गया था, तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक मार्कशीट ले रखी है और जिसमें आपको सब्जेक्ट रेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तीन चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे इन सभी के एक एक अलग अलग जो क्वेश्चंस किसमें कितने अटैम्प्ट किए और कितने नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में जो है आपका टोटल क्वेश्चन जो थे वो 40 थे और अटेंड जो करने थे वो कितने 40 क्वेश्चन करने थे और जिसमें से करेक्ट जो है 10 हैं। और इसी तरीके से वर्कशॉप कैलकुलेशन में 20 में से 11 करेक्ट किए और अटेंड किए 20 और इसमें से करेक्ट जो है वो आपके 11 सही हैं। इसी तरीके से टोटल जो इनका स्कोर रहा वो आपका 21। नाम और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे छुपा रखी हैं। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि पूरी CBT एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से आपके मार्क्स को यहाँ पे इंक्लूड करता है और किस तरीके आपको दिखाता है। तो सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे और किस तरीके से जो आप सेंटर नेम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। और तो ये सारी चीज़ें हैं और पेपर पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम उसी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आपके पास पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको इस गेज का नाम बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्रश्न में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक गेज का नाम पूछा गया है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को गेज का नाम बताना है। तो जितने लोगों को ये आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बताएं कि कमेंट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का जो है वो सही आंसर जो है आपका वो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का एडजस्टेबल स्क्रैप गेज, ठीक है, स्क्रैप गेज यानी आपका स्नैप गेज, सॉरी, एडजस्टेबल स्नैप गेज यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी आंसर सही हो जाता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा, दूसरा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली सही से दिखाई दे जाए प्रश्न, ठीक है ना। तो प्रश्न यहाँ पे दूसरा देखेंगे और इसमें पूछा गया है स्लिप गेज को ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए यहाँ तक रखते हैं, इतना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने चूज़ किया वो बी आंसर किया हुआ, मिट्टी का तेल, जबकि यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाता, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। डी इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, डी इज़ द राइट आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे डी के साथ आंसर चला जाएगा आपका, ये देखिए डी के साथ आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 को आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्कुलर सेंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो सर्कुलर सेंटर है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका, यहाँ पे देखो जो कैंडिडेट है उसने जो है डी आंसर दिया है, जबकि इसका जो सही आंसर था वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या खींचने के दौरान किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है स्प्रैकिंग, और बी ऑप्शन कह रहा है क्लैडिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है एनेमेलिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है मोल्टन मेटल वाद। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लैडिंग, वी इज़ द राइट आंसर। जबकि कैंडिडेट ने यहाँ पे डी आंसर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या है, वी इज़ द राइट आंसर। क्या, वी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट देखें, ये रहा प्रश्न आपका
अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये हमने पहले हमने कुछ वीडियो डाले थे, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कराए हुए थे। तो हमारी वीडियो से कम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेथड इन सरफेस हार्डनिंग, यानी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का आपको दिया, वो किस लिए होता है। बॉक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बंद करते हैं। बंद का मतलब पैक करना। तो पैक करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैक कार्बोराइजिंग आ जाएगा। क्या, पैक कार्बोराइजिंग, यानी बी के साथ आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होगा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। और प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका प्रोफाइल गेज, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर, जो कि कैंडिडेट ने यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, प्रोफाइल गेज, ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रेडियस और फ्लैट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यानी पूछा गया रेडियस और फ्लैट गेज का बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है, टूल स्टील, कठोर इस्पात, उच्च कार्बन स्टील और मध्य कार्बन स्टील। सही आंसर आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, जबकि कैंडिडेट ने सी इज़ द राइट आंसर किया हुआ है इसका। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कठोर इस्पात, हार्ड स्टील, हार्ड स्टील यानी कठोर इस्पात हो जाएगा। यानी आपका जो है वो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कठोर इस्पात बी इज़ द राइट आंसर। बी के साथ क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कुंजी का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ की। पर्पज ऑफ की पूछा गया है, तो जो की होती है उसका क्या उद्देश्य होता है वो आपको बताना है। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ की, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्क की संचारित करने के लिए, क्या, टॉर्क को संचारित करने के लिए ए इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क को संचारित करने के लिए। सही आंसर आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है किस अपघर्षण एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातुओं को लेपिंग के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और बोरान कार्बाइड, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, फ्यूज्ड एल्यूमिना, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। जबकि कैंडिडेट ने सी आंसर इस पर किया हुआ है, तो आपका डी इज़ द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि स्टील में टेपरिंग करने की प्रक्रिया क्यों की जाती है। टेपरिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, स्टील के अंदर जो टेपरिंग प्रक्रिया है वो क्यों की जाती है। तो 4 ऑप्शन है, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रेट और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, जबकि आंसर डी कह रहा है कठोर और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, जबकि यहाँ पे कैंडिडेट ने भी सही आंसर दिया है, डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज़ द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है यहाँ पे हार्ड जर्नल के लिए कौन सी वियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शन है, सिंटर मिश्र धातु, बी ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम मिश्र धातु, और ऑप्शन सी कह रहा है तावा सीसा मिश्र धातु, और ऑप्शन डी कह रहा है कैडमियम आधारित मिश्र धातु। सही आंसर इसका बी इज़ द राइट आंसर, यानी एल्युमिनियम मिश्र धातु, बी इज़ द राइट आंसर। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, हम अगली वीडियो में स्पीड को कम कर देंगे। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, बी के साथ आंसर चला जाएगा एल्युमिनियम मिश्र धातु, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, पूछा गया कि किस सामग्री में अपघर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नायलॉन, ऑप्शन बी कह रहा है टेफ्लॉन, और ऑप्शन सी कह रहा है थ्रस्ट वॉल बियरिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है लेमिनेटेड और फेनोलेक्स। तो सही आंसर इसका सही हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, टेफ्लॉन, बी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लाइट
लाइट लोडिंग को कम गति एप्लीकेशन के लिए एक बार फिर से देखेंगे। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। कास्ट आयरन, बी ऑप्शन कह रहा है टिन कांस्य, और ऑप्शन सी कह रहा है कैडमियम आधारित मिश्र धातु, कॉपर और लीड मिश्र धातु। सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, यानी कास्ट आयरन, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार ये पूछा जा चुका है, पूछा जाने की आगे भी संभावना है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने जो है क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन को क्या किया हुआ है। तो इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? यहाँ पे एक धातु दी हुई है और इसमें कोटिंग की विधि पूछी गई है। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको ये धातु दी गई है और यहाँ पे कोटिंग की विधि पूछी गई है। ए ऑप्शन कह रहा है क्लैडिंग, ऑप्शन बी कह रहा है सेराडाइजिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है गैल्वेनाइज, और ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिक। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी इज़ द राइट आंसर, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा इस बेयरिंग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग? तो बेयरिंग का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है बॉल बेयरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है रोलर बेयरिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है थ्रस्ट बेयरिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है जर्नल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, थ्रस्ट बेयरिंग। क्या? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर, थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 16, बेयरिंग किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल और कंडक्टिविटी कम होती है? यानी किस बेयरिंग की ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए कह रहा है नाइलॉन, ऑप्शन बी कह रहा है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी कह रहा है सिंडेडेड धातु, और ऑप्शन डी कह रहा है लेमिनेटेड फेनोलेक्स। तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा लेमिनेटेड फेलोनेक्स, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या सही आंसर आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट देखते हैं, और प्रश्न नंबर ये रहा आपका 17 स्क्रीन पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप कटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 है यूनियन, ऑप्शन बी कह रहा है प्लग, और ऑप्शन सी कह रहा है एल्बो, और ऑप्शन डी कह रहा है कपलिंग। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, एल्बो। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, जो कि आपकी स्क्रीन पे सी इज़ द राइट आंसर, एल्बो। क्या हो जाएगा? एल्बो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। प्रश्न में किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे कपलिंग ए आंसर, बी आंसर कह रहा है टी ब्रांच, और ऑप्शन सी कह रहा है एस्ट्रिक रेड्यूसर, और ऑप्शन डी कह रहा है कंसंट्रेक्ट रेड्यूसर। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, टी ब्रांच। क्या सही आंसर क्या है इसका? बी इज़ द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट ने भी बी इज़ द राइट आंसर दिया हुआ है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और पूछा गया है यहाँ पे कि 50 mm से 50 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का क्या नाम है? तो 4 आंसर हैं आपके सामने। स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी कह रहा है चेन पाइप रिंच, और ऑप्शन सी कह रहा है स्टल सन पाइप रिंच, और ऑप्शन डी कह रहा है फुल पॉइंट पाइप रिंच। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इज़ द राइट आंसर, यानी चेन पाइप रिंच, बी इज़ द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 20 में लॉन्ग्स रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? लॉन्ग्स रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है बोर पाइप के बराबर, ऑप्शन बी कह रहा है पाइप के बोर के 1 से 1/2 टाइम्स, और ऑप्शन सी कह रहा है पाइप के बोर के 3 टाइम्स, और ऑप्शन डी कह रहा है पाइप के बोर के 2 टाइम्स। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी पाइप के बोर के 1 से 1/2 टाइम्स। क्या?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, ये देखिए बी इज़ द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, और पूछा गया यहाँ पे जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। जिग में प्रयुक्त क्लैंप, यहाँ पे एक जिग दिया हुआ है और इसमें प्रयुक्त क्लैंप का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका एक जिग दिया हुआ है और इसमें क्लैंप का नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, टूथ क्लैंप ऑप्शन बी कह रहा है, लैच क्लैंप और ऑप्शन सी कह रहा है, टॉगल क्लैंप और ऑप्शन डी कह रहा है बैच क्लैंप। सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टॉगल क्लैंप। सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 का सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे और पूछा गया है यहाँ पे इस क्लैंप का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है इस क्लैंप का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, स्टेट क्लैंप, ऑप्शन बी कह रहा है कैम्प क्लैंप और ऑप्शन सी कह रहा है लैच क्लैंप और ऑप्शन डी कह रहा है स्क्रू क्लैंप। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैम्प क्लैंप। बी इज द राइट आंसर, क्या, बी इज द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बी इज द राइट आंसर, कैम्प क्लैंप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने है और पूछा गया है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन कह रहा है पीला, बी ऑप्शन कह रहा है लाल सा, और बी सी ऑप्शन कह रहा है वाइटिंग्स ग्रे डे, और डी ऑप्शन कह रहा है सिल्वर वाइट। तो सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर जो है वो आपका सिल्वर का कलर पूछा गया है, तो वाइट ग्रे, क्या, वाइट ग्रे, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि आपको ये दिखाई देगा। चलिए इस प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है किस प्रकार के बोल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है स्टेपर्ड ड्राइव, और ऑप्शन बी कह रहा है ओपन बेल्ट ड्राइव, और ऑप्शन सी कह रहा है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन डी कह रहा है राइट एंगल्ड बेल्ट ड्राइव। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव, डी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, और प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका 25 प्रश्न नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, यानी किस गियर में आवाज़ नहीं आती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्पेयर गियर, बी ऑप्शन कह रहा है मटरी गियर, और ऑप्शन सी कह रहा है बेबल गियर, और ऑप्शन डी कह रहा है हेलिकल गियर। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है आपका 25 में, और सही आंसर आपको बताना है। तो हेलिकल गियर जो है वो बहुत कम आवाज़ करता है, हेलिकल गियर जो है वो बहुत कम आवाज़ करता है। हो सकता है इसका आगे क्वेश्चन भी आ जाए हेलिकल गियर, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने साथियों को शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिन लोगों की बैक आई है वो बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखें, और भी हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी जिससे आपको काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, और हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, और पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कह रहा है पैराइट्स, ऑप्शन बी कह रहा है बॉक्साइट, और ऑप्शन सी कह रहा है मेलकाइट, ऑप्शन सी कह रहा है गैलेना, डी ऑप्शन कह रहा है गैलेना। तो सही आंसर जो है वो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्या, डी इज़ द राइट आंसर, गैलेना। यहाँ पे ये क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे ये क्वेश्चन जो है आपको मिले, तो वहाँ पे आप सही आंसर करके आ जाएं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। 2 मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है रूट सर्कल, ऑप्शन बी कह रहा है पिच सर्कल, ऑप्शन सी कह रहा है बेस सर्कल, और ऑप्शन डी कह रहा है अंडे डम चक्र। तो सही आंसर आपको बताना है। जो सही आंसर है वो आपका पिच सर्कल, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या, पिच सर्कल होता है। ये देखिए पिच सर्कल होता है, क्या होता है, पिच सर्कल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 28, और पूछा गया इस प्रश्न में ऐसा इकाई में बल की क्या इकाई, यानी बल की इकाई क्या है। एस आई सिस्टम में बल की इकाई क्या है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है किलोग्राम, बी ऑप्शन कह रहा है न्यूटन, ऑप्शन डी कह रहा है डायन, ऑप्शन सी कह रहा है पाउंड। तो सही आंसर जो है वो आपका न्यूटन हो जाएगा। एस आई
की बल की इकाई जो है वो आपका क्या है, न्यूटन। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। और अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, वायु चलित के लिए अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन है। तो ए ऑप्शन कह रहा है ड्रैग, बी ऑप्शन कह रहा है पुश, और सी ऑप्शन कह रहा है क्लोज, और ऑप्शन डी कह रहा है ओपन। सही आंसर आपको बताना है, तो जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, पुश। बी इज द राइट आंसर। पूछा गया है इसमें, एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। पूछा गया है वायु चलित के लिए अनुप्रयुक्त प्रयोगों को नीचे कौन सा परिवर्तन है, तो पुश हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और प्रश्न नंबर ये रहा आपका 30, और पूछा गया है आईएस इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। प्रेशर की इकाई पूछी गई है, तो यहाँ पे प्रेशर की इकाई बताना है आपको। ए ऑप्शन कह रहा है किलोग्राम, बी ऑप्शन कह रहा है पास्कल, सी ऑप्शन कह रहा है पाउंड, और डी ऑप्शन कह रहा है मीटर। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बी इज द राइट आंसर, पास्कल। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 31 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और यहाँ पे पूछा गया कि एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्लोब वाल्व, ऑप्शन बी कह रहा है चेक वाल्व, और ऑप्शन सी कह रहा है शटल वाल्व, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेशर रिफिल वाल्व। तो सही आंसर जो है इसका वो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चेक वाल्व हो जाएगा। क्या, बी इज द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे, चेक वाल्व। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो कि आपका प्रश्न नंबर है 32, और प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरफिस या रेस्ट्रिक्ट कटर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, और ऑप्शन बी कह रहा है चेक वाल्व, और ऑप्शन सी कह रहा है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रेशर वाल्व, प्रेशर वाल्व। तो सही आंसर जो हो जाएगा फ्लो कंट्रोल वाल्व। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पे, फ्लो कंट्रोल वाल्व। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भाई स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा समय ले लेता, तो इस वजह से मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके चल रहा हूँ यहाँ पे, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये रख रखाव की फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, और यहाँ पे एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं जिसमें एक सर्कल बना हुआ है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 4, और इसमें पूछा गया है कि रख रखाव की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये ऑप्शन कह रहा है डेली यानी रोज, बी ऑप्शन कह रहा है साप्ताहिक, और ऑप्शन सी कह रहा है महीने, और ऑप्शन डी कह रहा है 6 महीने में एक बार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो दोस्तों आपका 33 का जो सही आंसर है वो आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, रोज, यहाँ पे क्या है डेली, क्या हो जाएगा डेली, क्या हो जाएगा दोस्तों डेली यानी रोज। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला प्रश्न, और प्रश्न में पूछा गया है 34, क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है स्नेहन की प्रणाली कौन सी है। स्नेहन की प्रणाली कौन सी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्नेहन की प्रणाली दी हुई है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्नेहन की प्रणाली दी हुई है, और पूछा है कौन सी स्नेहन की प्रणाली है। ए ऑप्शन कह रहा है विकफीड, और ऑप्शन बी कह रहा है रिंग ऑयलिंग, और ऑप्शन सी कह रहा है स्प्लैश प्रणाली, और ऑप्शन डी कह रहा है मैनुअल स्क्रू डायन सिस्टम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बी इज़ द राइट आंसर, यानी आपका क्वेश्चन जो है बी के साथ चला जाएगा। रिंग ऑयलिंग, क्या है, रिंग ऑयलिंग है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे, और पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न में कौन सी गुण है, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेह का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम होता है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है तैलीयता, और ऑप्शन बी कह रहा है अग्निबिंदु, और ऑप्शन फेयर पॉइंट, और ऑप्शन सी कह रहा है पोर पॉइंट, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्लैश पॉइंट। तो सही आंसर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो पोर पॉइंट, सी इज द राइट आंसर। क्या, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और पूछा गया है स्नेहक का उपयोग क्या है। यहाँ पे पूछा गया है स्नेहक का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है अपघर्षण को बढ़ाता है, और बी ऑप्शन कह रहा है बेहतर मशीन क्षमता, और ऑप्शन सी कह रहा है लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है, और ऑप्शन डी कह रहा है गतिमान तत्वों को बढ़ाता है। सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 36,
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी इज़ द राइट आंसर है। बेहतर मशीन क्षमता क्या करता है, ये बेहतर मशीन क्षमता की मशीन की क्षमता को क्या करता है, बेहतर करता है, यानी कि मशीन की क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 37 जो कि आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, सिंगल हुक का सामग्री क्या है। सिंगल हुक का यानी सिंगल हुक की सामग्री क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है निम्न कार्बन इस्पात, ऑप्शन बी कह रहा है उच्च कार्बन इस्पात, और ऑप्शन सी कह रहा है हाई तनाव इस्पात, और ऑप्शन डी कह रहा है मीडियम कार्बन स्टील। तो सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाई टेंसलाइट स्टील यानी उच्च तनाव इस्पात। सी इज द राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37 का सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, जो उनके बीच रोप से विरोप 2 या अधिक पुलिंग या का जो एक प्रणाली है। यानी फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, जो उनके बीच रोप से विरोगे गए 2 या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है डिफरेंशियल हाइस्ट, और बी ऑप्शन कह रहा है पुल्ली ब्लॉक, और ऑप्शन सी कह रहा है स्पेयर गियर्ड हाईएस्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है आलोचक चेक हाइट्स। तो सही आंसर आपको बताना है कम आलोचक साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी पुल्ली ब्लॉक। बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने की कोशिश करें, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे पूछा गया है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है राग बोल्ट, बी ऑप्शन कह रहा है आई बोल्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है राग बोल्ट, और ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 आंसर आपको दे दिए, एक राग है और एक है राल बोल्ट, तो इनमें कंफ्यूज ना हो। और ऑप्शन डी कह रहा है बेंट टाइप बेल्ट। तो सही आंसर बताना है 39 का। तो इसका जो राग बोल्ट हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर, राग बोल्ट। तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जो कि आखिरी प्रश्न आपका ट्रेड थ्योरी का। और इसी तरीके की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, या इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे पूछा गया प्रश्न में, मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कंपन निरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है मशीन की मजबूती से पकड़ने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है उत्पादन में सुधार, और ऑप्शन डी कह रहा है मशीन को शिफ्टिंग से बचाने के लिए। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मशीन की मजबूती को पकड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चन 40 ट्रेड थ्योरी के। सारे क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे जाने हैं, क्वेश्चन सही से हमने किए हुए हैं। तो ये देखो सारी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की क्वेश्चन सीरीज को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और डेली इसी तरीके की क्वेश्चन सीरीज आपको ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो कुछ ये क्वेश्चन की सीरीज थी जो कि आपकी कैंडिडेट ने की हुई है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निम्मी ऐप के द्वारा ये सारी चीज़ें आप जो आपका जो CBT एग्ज़ाम हुआ था 2018 और 20 का, जो कि लास्ट 2020 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं जय हिंद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।